गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग आपने नाम पर फरमाया है। आज के इस सत्संग में हम नाम के बारे में विस्तार से जानेंगे कि असल में नाम है क्या। इसलिए आज का यह सत्संग बड़ा ही विशेष सत्संग है। आज के इस सत्संग को आनंद भाव से अंत तक सुने। नाम के बारे में विस्तार से बताते हुए आप फरमाते हैं, सच्चा नाम परमपिता परमात्मा की सृष्टि के कण कण में समाई हुई आश्चर्यजनक शक्ति है। संत महात्माओं ने इस गुप्त शक्ति को अपने ही अंदर प्रकट करने का उपदेश दिया है। शब्द या नाम रूपी यह शक्ति सूक्ष्म संगीतमय ध्वनि और सूक्ष्म प्रकाश के रूप में संपूर्ण सृष्टि में और प्रत्येक जीव के अंदर बसी हुई है। संत महात्माओं ने परमात्मा के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया है कि वह परमात्मा ध्वनि और प्रकाश का रूप है और इस रूप में ही उसका दर्शन हो सकता है। नाम या शब्द की रूहानी साधना का अमली पहलू यह है कि नाम का प्रकाश और नाम की ध्वनि सचखंड से चलकर सारी रचना में समाई हुई है तथा हम अंतर में इस ध्वनि और प्रकाश को पकड़कर इन्हीं की सहायता से अंदर रूहानी मार्ग पर चलते हुए वापिस सचखंड में पहुंच सकते हैं, जहां से हम सृष्टि के आरंभ में यहां आए थे। आप फरमाते हैं, शब्द और सूरत दोनों में परमात्मा की ध्वनि समाई हुई है। शब्द ध्वनि का रूप है। इस ध्वनि में लीन होकर ही आत्मा परमात्मा रूपी सत्य में समा सकती है। आत्मा नाद रूपी प्रभु में से उत्पन्न हुई है और उसमें समाकर ही परम पद को प्राप्त हो सकती है। सूरत और शब्द दोनों में परमात्मा के नाद की ध्वनि समाई हुई है। इसलिए जब सूरत की ध्वनि उस शब्द की ध्वनि में समा जाती है तो यह अपने मूल स्रोत में लीन होकर उसी का रूप हो जाती है। परमात्मा, आत्मा और शब्द तीनों ध्वनि रूप हैं। ये तीनों एक ही सत्य के भिन्न भिन्न पहलू हैं। परमात्मा सत्य है, उसमें से निकल रही शब्द की ध्वनि सच्ची है और आत्मा सत्य है। प्रभु से बिछड़ी हुई आत्मा शब्द की ध्वनि द्वारा शब्द यानी प्रभु रूपी सत्य के साथ मिलाप कर सकती है। परमात्मा का बड़ा गुण यही है कि उसके अंदर से शब्द या नाम की ध्वनि निकल रही है। इस ध्वनि को सुनना ही गोविंद के गुण गाने के समान है। वह ओंकार रूपी कर्ता शब्द की ध्वनि के रूप में सारे ब्रह्मांड में रमाया हुआ है। जब प्रियतम से बिछड़कर जीवात्मा रूपी विरहणी का प्रभु रूपी प्रियतम से मिलाप हुआ और यह स्वामी के चरण कमलों में लीन हो गई तो इसे शब्द की आनंदमय ध्वनि के रूप में प्रियतम का अनुभव होता है। जिस जीव का ध्यान उस परमात्मा के चरणों में लग जाता है उसे महसूस होने लगता है कि उस परमात्मा का वास्तविक रूप अनहद शब्द, अनहद वाणी है। आप फरमाते हैं, संतों ने परमात्मा को ध्वनि, शब्द या नाद कहा है। उसके निज धाम, सच्चे दरबार, सच्चे महल या सचखंड की निशानी यह है कि वहां अनहद शब्द, अनहद नाद की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। संत शब्द को अनहद ध्वनि या अनहद की झनकार का नाम देते हैं, जो उस परमात्मा के दरबार में
सदा सुनाई देती है। अनहद नाद आत्मा मंडल का संगीत या आत्मिक आनंद का संगीत में स्वरूप कहा गया है, जिसका अनुभव केवल मन की एकाग्रता में होता है। जब प्रभु की कृपा से हमारा भाग्य उदय होता है तो हमारा उस राम रूपी कंठ से मिलाप हो जाता है, जिसके दरबार में अनहद की अखंड ध्वनि बजती है। सचखंड में अनहद शब्द की बीन बज रही है। यह बीन माया से निर्लिप्त है। इस बीन में सूरत जोड़ने वाला व्यक्ति ही सच्चा वैरागी है, वही राम का सच्चा भक्त है और वही अनहद शब्द की लहरों को पकड़कर परमात्मा के दरबार में पहुंचता है। परमात्मा के दरबार की वास्तविक पहचान यही है कि वहां सदा अनहद वाणी की ध्वनि उठ रही है। परमात्मा के दरबार में शब्द की बीन और बांसुरी जैसी मधुर धुनें बज रही हैं, जो आत्मा का अमृत भरा आहार हैं। आप फरमाते हैं, नाम या शब्द की ध्वनि का ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। यह परमात्मा की भांति अनंत अगाध है, इसलिए इसे अनहद ध्वनि, अनहद शब्द या अनहद नाद कहा गया है। यह शब्द निरंतर, निश्चल और अटल है, जिसके कारण इसे अनाहत शब्द भी कहा गया है। हर प्रकार के बाहरी शब्द की उत्पत्ति दो वस्तुओं को टकराने या स्पर्श से होती है और उसे किसी अन्य शक्ति द्वारा रोका भी जा सकता है, पर अनाहत शब्द किसी रगड़ या स्पर्श से पैदा नहीं होता और ना ही कोई व्यक्ति या वस्तु इसमें रुकावट बन सकती है। शब्द या परमात्मा अपने आप से ही है, यह किसी दूसरे के अधीन नहीं। इसलिए जब आपको अनहद शब्द सुनाई देने लग जाता है, तब आप इसे बंद नहीं कर सकते। ना तो आप इसे शुरू अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ना ही आप इसे अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। और यह ध्वनि कभी बंद भी नहीं होती, यह निरंतर चलती रहती है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कभी यह आपको सुनाई दे, कभी ना सुनाई दे। और ऐसा इसलिए होता है जब आप विचारों से पूरी तरह खाली हो जाते हैं, तब यह ध्वनि आपको साफ साफ सुनाई देने लग जाती है। फिर बीच में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, कोई पर्दा नहीं। पर अगर विचारों ने आपको घेर रखा है तो इसकी ध्वनि सुननी आपको धीमी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपकी ऊर्जा विचारों में लग जाएगी। पर जब आप अपना ध्यान इस ध्वनि पर एकाग्र करने लग जाते हैं, यह और भी ज्यादा प्रकट होती चली जाती है। और जब आप सचखंड पहुंच जाते हैं, फिर तो यह निरंतर ही आपको सुनाई देती है। अनहद ध्वनि बड़ी आनंदमय ध्वनि है। इसे सुनने से मन शांत होता है, विकार भी शांत हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, यह एक रस और एक रंग रहने वाला शब्द सदा ब्रह्मांड और जीव के अंदर ध्वनि पैदा करता है। इसीलिए इसे अनहद ध्वनि, अनहद वाणी या अनाहत शब्द कहा गया है। और यही वाणी निरंकार परमेश्वर है। यह परमेश्वर की भांति सबसे ऊंची और सबसे बड़ी है। यह शब्द, नाम या वाणी परम सत्य है और इसका मिलाप ही परम सत्य या परमात्मा का मिलाप है। यह वाणी आंखों के पीछे जल रही ज्योति में से निकल रही है। इस वाणी से लिप जोड़ना ही परमात्मा से लिप जोड़ना है, क्योंकि यह अखत वाणी परमात्मा का निज रूप है। परमात्मा रूपी सच की भांति यह वाणी आदि और अंत से परे है और चारों युगों से यही निरंतर गूंज रही है। यह वाणी
अपना और संसार की हर वस्तु का मूल आधार है। यह वाणी सूक्ष्म और अदृश्य है और केवल आत्मा ही अंतर में इसका अनुभव कर सकती है। मन को संसार और इंद्रियों से उलटकर अंदर आंखों के पीछे सुषुम्ना में एकाग्र करने से इस वाणी की समझ आती है। रूहानी अभ्यास द्वारा 10वें द्वार में पहुंचने से इस वाणी का वह अमूल्य अमृत प्राप्त हो जाता है जिसे पीकर मन की सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और जीव वाणी रूपी सत्य में समाकर सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है। संतों का सच्ची वाणी को निराकार, परमेश्वर, सर्वव्यापक और कर्ता कहने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि अनहद शब्द नाम को ही सच्ची वाणी, गुप्त वाणी कहा गया है। शब्द की ध्वनि को आत्मा का सच्चा गुरु कहा गया है। शब्द ही आंतरिक रूहानी मंडलों में जीव को मार्ग दिखाकर सचखंड पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए यह शब्द ही जीवात्मा का सच्चा गुरु है और सच्चा गुरु इस शब्द का ही रूप होता है। जब जीव अपनी आत्मा को अंतर में शब्द रूपी गुरु से जोड़ देता है तो सहज में ही वह परमेश्वर की सच्ची भक्ति करने लगता है। अनहदनाथ शब्द या नाम एकाग्रता के कारण आत्मा के अनुभव में आता है। यह आत्मा की परम स्थिरता की अवस्था का अनुभव है। यह कानों का विषय नहीं। जिस तरह यह नाद आत्म मंडल का है वैसे ही इसका अनुभव भी उसी मंडल का है। इसका प्रमाण चित्त की एकाग्रता तथा ध्यान है जो सिमरन द्वारा संभव होता है। आगे आप फरमाते हैं, सच्चे शब्द यानी सच्ची वाणी द्वारा जब मनुष्य अपने आप को पहचानता है तो परमात्मा और उसका नाम हृदय में बस जाता है। इस प्रकार दिन रात परमात्मा की सच्ची भक्ति में लिप लगी रहती है और अंतर में शब्द का निर्मल नाद सुनाई देता रहता है। इस निर्मल नाद ध्वनि द्वारा ही आत्मा परमात्मा के दरबार में पहुंचकर सच्ची शोभा प्राप्त कर सकती है। जब भीतर आकाश मंडल में नाद की महान ध्वनि गूंजती है और घंटे आदि का शब्द सुनाई देता है तो नाम सिद्धि हो जाती है। इससे हर तरफ एक ही परम ज्योति के दर्शन होने लगते हैं और आवागमन से छुटकारा हो जाता है। अनहदनाथ के अंदर ध्वनि है और ध्वनि के अंदर ज्योति है। अंदर निर्मल ज्योति के दर्शन करने और अनहद की ध्वनि में सूरज जोड़ने से साधक के सब मायावी पर्दे उतर जाते हैं। उसके सब दोष समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस नाद में चित्त को पूरी तरह अपने में लीन करने की सामर्थ्य है। मन को अंदर अनहद नाद की ध्वनि में लीन करने के अभ्यास से यह बाहरी ध्वनियों से बच निकलता है। विषय वासना के जंगल में घूमने वाला मन रूपी मस्त हाथी आंतरिक नाद के अंकुश से वश में आ जाता है। जिस प्रकार फूलों का रस पीने वाला भंवरा फूलों की सुगंधि की कामना नहीं करता, उसी प्रकार नाद के आनंद में लीन हुआ मन विषय विकारों की दुर्गंध की इच्छा त्याग देता है। वह परमात्मा ज्योति स्वरूप और नाद स्वरूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। इसलिए सब चिंताएं त्याग कर केवल नाद में लीन होने की ही चिंता करनी चाहिए। आगे आप फरमाते हैं, साधक साधु संगति में सत्संग में पहुंचकर सतगुरु की बताई हुई युक्ति पर चलकर सहज समाधि की अगम और अगाध अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसकी सूरत, उसकी आत्मा
अंतर में अनहद शब्द को सुनने लगती है। अनहद नाद की यह ध्वनि बाहरी रागनाद से ऊपर और परे है। वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है, परंतु ये स्वयं इनमें नहीं है। अनहद नाद की यह विस्मयजनक ध्वनि अपने मन में उन्मनी अवस्था में प्रकट होती है। इस नाद के उत्तम आनंद को शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। यह प्रकाश में अमृत का अपने आप फूटने वाला झरना है, परमात्मा के अपने दरबार में फूट रहा है। जीवात्मा को रूहानी चढ़ाई में अनहद नाद की असंख्य ध्वनियों का अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। पूर्ण संतों ने नाम की अनेक ध्वनियों में से 10 मुख्य ध्वनि और 5 प्रमुख धुनों का वर्णन किया है। शब्द की अनेक ध्वनियों में से कुछ ध्वनियों का वर्णन समुद्र की लहरों, बादल, ढोल, पानी के झरनों, करताल, घंटे, सिंगी, घुंघरू, शंख आदि के द्वारा किया है। और भी अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं, मगर जो प्रमुख ध्वनियां हैं यह उनका उल्लेख किया गया है। आगे आप फरमाते हैं, पूर्ण संतों की रूहानी शिक्षा का वास्तविक सार आत्मा द्वारा अंतर में सच्चे नाम की अलौकिक ध्वनि को सुनना है। शब्द की ध्वनि को पकड़कर ही आत्मा अपने रूहानी सफर तय करके निज घर वापिस पहुंच सकती है। आप समझाते हैं, सूरज द्वारा अंदर उस सच्चे नाम को सुनने से जीव काल की सीमा पार कर जाता है, दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए आनंदमय अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरंजन नाम को सुनने से आत्मा को शरीर के अंदर ही परमात्मा से जोड़ने वाले सच्चे योग का भेद और संसार के सब धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मा द्वारा अंदर इस निरंजन नाम को सुनने का फल 68 तीर्थों के स्नान से भी अधिक है, क्योंकि इससे मन और आत्मा निर्मल होते हैं और सहज ध्यान की वह ऊंची रूहानी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें लिव सदा परमेश्वर के चरण कमलों में रहती है। सूरत को नाम की ध्वनि में लीन कर देने की अवस्था बहुत ऊंची है। इससे मन और बुद्धि वश में आ जाते हैं। सृष्टि और इसके नियमों का ज्ञान हो जाता है। मोह माया और जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं। इससे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर जीव खुद तो मुक्ति पाता है और अपने कुल को भी पार कर लेता है। नाम का अभ्यास करने वाले गुरु और उसके शिष्यों का सहज ही उद्धार हो जाता है। अनहद की यह आनंदमय ध्वनि मन इंद्रियों को वश में करने का और आशा तृष्णा का नाश करने का असली साधन है। शब्द की ध्वनि, नाम की ध्वनि सुनने से जन्म जन्मांतर की सोई हुई आत्मा जाग उठती है और जीव को सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। आप फरमाते हैं, आंतरिक गगन में अनहद नाद के बाजे सुनने से आत्मा में रूहानी सुरूर भर जाता है और यह शब्द या नाम ही आत्मा को सच्ची शांति देने वाला असली अमृत है। संतों ने आत्मा की 4 चालें मानी हैं: चींटी चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और पक्षी की चाल। जिस प्रकार पक्षी जब चाहे उड़ान भरकर वृक्ष पर बैठ जाता है और जब चाहे धरती पर लौट आता है, उसी प्रकार पूर्ण संत आंखें मूंदते ही सचखंड पहुंच जाते हैं और आंखें खोलते ही जगत में वापस लौट आते हैं। इसे ही पक्षी की चाल कहा गया है।
सूरत आंतरिक गगन में शब्द की ध्वनि सुन सुनकर अद्भुत रूहानी मंडलों में पहुंच जाती है। फिर यह मछली की चाल छोड़कर फिर यह पक्षी के चाल चलने लगती है। आगे आप फरमाते हैं, जीव का सच्चा सतगुरु शब्द है, जिसे अपने ही भीतर तीसरे तिल में सुनना चाहिए। आत्मा को शब्द में अभेद करने से इस पर चढ़ी विषय वासनाओं की मैल उतर जाएगी और मन निर्मल हो जाएगा। आंतरिक गगन में हो रहे शब्द को सुनती हुई सूरत अपना रूहानी सफर तय करके निजकर वापिस पहुंच जाएगी और यह भवसागर से सदा के लिए पार हो जाएगी। जिस व्यक्ति को अपने हृदय में अनहद शब्द बजता हुआ सुनाई देने लगता है, नाम का खजाना उसके हाथ लग जाता है। नाम का अनुभव अंतर में आत्मा सुन समाधि की अवस्था में करती है और यही वह नाम है जिसे निर्मल शब्द, सत्य या प्रभु नाम भी कहा जाता है। नाम का रस पीने से मन अनहद शब्द के सहज रंग में रंगा जाता है। अनहद शब्द में लीन होकर मन सच्चे नाम में पूर्णतः समर्पित हो जाता है। अनहद ध्वनि द्वारा अपनी आत्मा का निज घर में निवास हो जाता है और नाम के रंग में रंगा हुआ जीव संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। नाम में लिप जोड़कर और परमात्मा के दरबार में पहुंचकर जीव को अनहद ध्वनि का अनुभव होता है और सच्ची शोभा मिलती है। गुरु कृपा द्वारा 10वें द्वार में पहुंचकर चंचल मन निश्चल हो जाता है तथा शब्द की सहज ध्वनि प्राप्त हो जाती है, जो कि सृष्टि का आधार है। उस दशा में जीव शब्द की धुन सुनता है और स्थायी आनंद भोगता हुआ सच्चे प्रभु में लीन हो जाता है। अनहद शब्द के ज्ञान द्वारा जीव को हरि नाम का अमृत पीने को मिल जाता है और उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है। आप फरमाते हैं, हृदय में अनहद का राग सुनकर जीवात्मा नाम रूपी रसायन के रस में लीन हो जाती है और निश्चल होकर अंतर में ही मगन हो जाती है। आखिर में आप फरमाते हैं, प्रभु भक्ति का वास्तविक उद्देश्य समाधि में शब्द की इस दिव्य ध्वनि को अपनी आत्मा से सुनना है। इस शब्द की, जिसको समाधि में सुना जाने वाला पवित्र शब्द, पवित्र ध्वनि या रहस्यमय ध्वनि कहा जाता है, इसकी भक्ति करना ही उचित है। जिस सच्चे शब्द या नाम की संत महात्माओं ने महिमा की है, वह सूरत यानी आत्मा द्वारा अंदर में सुने जाने वाला, अपने भीतर सुने जाने वाला सार पदार्थ है। जो सूरत अंतर में इस सच्चे शब्द में लीन हो जाती है, वह शब्द या नाम रूपी सच में समाकर परमात्मा रूपी सच का ही रूप हो जाती है। राधा स्वामी जी।